नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। अपोजिशन पार्टीज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इनके पद से रिमूव करने के लिए प्लान बना रही हैं। कल की ये न्यूज आप देख पाओगे। INDIA ब्लॉक टू मूव इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जगदीप धनखड़ ओवर हिज कंडक्ट एज राज्यसभा चेयरमैन। आपको पता होगा, जो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इवन दो ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, लेकिन प्रेजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। यदि इनको इनके पद से रिमूव करना है तो सबसे पहले रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास करना होगा। इसीलिए इंडी ब्लॉक की अपोजिशन पार्टीज आर कंसिडरिंग सबमिटिंग ए नोटिस ताकि इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाया जा सके टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ओवर हिज कंडक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और इसके लिए अपोजिशन पार्टीज कई दिनों से प्रिपरेशन में थी। अभी 80 अपोजिशन एमपीज ने साइन किया है एक रेजोल्यूशन टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दी वीपी जगदीप धनखड़। आपको पता होगा 18वीं लोकसभा का ये पहला फुल फ्लेज्ड सेशन था जो कि मंडे को कंक्लूड होने वाला था, लेकिन फ्राइडे को ही इसे अनिश्चित काल के लिए एडजोर्न कर दिया गया है बिकॉज ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड चेयरमैन जगदीप धनखड़ इंगेज्ड इन ए वर्बल ड्यूल। चेयरमैन जगदीप धनखड़ और अपोजिशन पार्टीज के एमपीज के बीच काफी तीखी नोक झोंक जो है देखने को मिल रही है। नो व्हाट वाज द इशू? क्या केवल तीखी नोक झोंक की वजह से ही इनको पद से रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन लाया जा रहा है? और ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब सिटिंग वीपी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा होगा। इशू क्या है तो देखिए, जगदीप धनखड़ और अपोजिशन पार्टी के एमपीज के बीच कई दिनों से हमें तीखी नोक झोंक देखने को मिल रही है। हीटेड डिबेट्स वहां पे हो रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा थर्सडे को विनेश फोगाट के इशू को लेकर भी तीखी नोक झोंक हुई, काफी डिबेट हुई। अपोजिशन ने वॉकआउट किया और चेयरमैन साहब भी जो है हाउस को छोड़ के चले जाते हैं इन्हें हफ बहुत ज्यादा नाराज होके। और फ्राइडे को तो हद ही हो जाती है। अब देखिए, कोई भी यदि बिल लाया जाता है टेबल के ऊपर तो उस बिल को लेकर सभी एमपी अपना मत जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे फिर वो अपोजिशन के हो या फिर सत्ता पक्ष के। ऐसे में एक मुद्दे के ऊपर डिबेट हो रही थी और जया अमिताभ बच्चन जो कि पहले एक्टर थी, अमिताभ बच्चन की वाइफ है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की एमपी हैं। अब जब इनका नंबर आता है तो इनका नाम जो है पुकारा जाता है, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है जया अमिताभ बच्चन के नाम से। और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार हुआ है जब इनके नाम को लेकर विवाद छिड़ा है। मैं आपको आगे बताऊंगा। So Jaya Amitabh Bachchan and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankad were involved in a heated exchange after the actor was introduced as Jaya Amitabh Bachchan. इनका कहना है कि अमिताभ बच्चन जी का जो नाम है मिडिल नेम, वो मेरे नाम के आगे जो है मत जोड़िए। और इसी कंट्रोवर्सी को लेकर ये कहती हैं, आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूं, आई अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस बट यूर टोन इज नॉट राइट। अब पता नहीं वो जो है वीडियो मैंने देखा है राज्यसभा का, उसमें टोन इनको ही समझ में आई होगी। एंड वी आर कलीग बट यूर टोन इज अनएक्सेप्टेबल। इनका कहना है कि जो आपकी टोन है मुझे बुलाने की, मुझको इंट्रोड्यूस करने की, वो जो है सही नहीं है और इसके लिए आप जो है माफी मांगिए। तो इसके रिस्पॉन्स में वाइस प्रेसिडेंट जी कहते हैं, जया जी, यू हैव अर्न ए ग्रेट रेपुटेशन, आपने बहुत ज्यादा नाम कमाई है, इज्जत कमाई है। एंड यू नो an actor is subject to the director, but every day I do not want to repeat myself, every day I do not want to do schooling, and you are talking about my tone, enough of it. And you may be anybody, you have to understand the decorum, and you can be a celebrity but accept the decorum. तो जो हमारा डेकोरम है सभा का, उसको आपको स्वीकार जो है करना चाहिए, क्योंकि इनका कहना यह है आपने जब अपना नामांकन पत्र यहाँ पे भरा था तो आपका जो रजिस्टर्ड नेम है वो जया अमिताभ बच्चन के नाम से है और उसी के नाम से आपको पुकारा जा रहा है। अब ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार हुआ है। इससे पहले 29 जुलाई को भी हमने ये देखा, जब जया अमिताभ बच्चन जी का नाम पुकारा जाता है तो इन्होंने कहा कि मेरा जो मिडिल नेम है वो पुकारने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो वो भी वीडियो आई थिंक आपने देखी होगी, मैंने भी देखा है। तो उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी उस समय नहीं हुई। हाँ, एक छोटी सी डिबेट इनके बीच में हुई थी। और इससे पहले 5 अगस्त की बात हो जाएंगी। 5 अगस्त को जब राज्यसभा को चेयर कर रहे थे डेप्यूटी चेयरमैन हरवंश सिंह जी,
इन्होंने भी जब जया अमिताभ बच्चन जी को इंट्रोड्यूस किया, ही सेड श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिप्लाई में जया जी कहती हैं सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी होता। एंड हरिवंश जी ने इसको पॉइंट किया कि देखिए आपका जो नाम है वो रजिस्टर्ड इसी नाम से है, सो रिकॉर्ड में जो आपका नाम है उसके नाम से आपको पुकारा गया है। इवन आपको बताऊं, जगदीप धनखड़ जी ने नाम चेंज की जो प्रक्रिया है उसको, उसके बारे में भी इनको बताया था। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि वो आपके आपके नाम से ही जितना ज्यादा इरिटेट हो रही है और उनका जो नाम है वो रिकॉर्ड में ऐसा है, तो इसके नाम से पुकारा जा रहा है। अब ये एक तो हम कह सकते हैं कि करंट में जो मुद्दा बना है ये रहा। अब इस पूरे इशू को लेकर जो अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर हैं जैसे कि सोनिया गांधी जी, वो वॉकआउट कर जाती हैं। बड़े जो दूसरे लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि आप किसी एमपी का नाम नहीं पुकार सकते हैं, राइट। तो एक हीटेड एक्सचेंज देखने को मिला और पूरा अपोजिशन वॉकआउट कर जाता है। तो जिसको लेकर जगदीप धनखड़ जी भी कहा कि मैं काफी दुखी हूं और हाउस को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब अपोजिशन पार्टी से जब पूछा गया तो आपके क्या डिमांड्स हैं, आपके क्या पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 3 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम लोग रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। द एमपीज से देयर इज ए मार्क लैक ऑफ स्पेस एंड द टाइम फॉर द अपोजिशन। इनका कहना है कि जो अपोजिशन पार्टी के एमपी हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, इनको इनको जो स्पेस एंड टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। एंड वी वांट टू हाईलाइट द चेयर्स ब्लेंटली एंड कंसिस्टेंटली पार्टीजन अप्रोच। अब ये पता नहीं क्या सब था, तो चलो ये कहना कि जो कंसिस्टेंटली पार्टीजन अप्रोच अपनाई जा रही है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, उसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा है द अपोजिशन आर्ग्यूज दैट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन डिक्टेट दैट लीडर ऑफ अपोजिशन इज कंसीडर्ड द फ्लावर इफ ही गेट अप टू स्पीक। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने के लिए खड़े होते हैं तो पूरा अपोजिशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये परिपाटियां चल रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं तो उनको इंटरवेन करने की शक्ति है और उनको अलाउ किया जाना चाहिए टू इंटरवेन एट एनी पॉइंट। और उनका जो माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है चेयरमैन साहब के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। ये आरोप लगाए हैं अपोजिशन पार्टीज ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने के लिए खड़े होते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर अपना मत रख रहे होते हैं, तो चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब इसका स्विच ऑफ कर देते हैं। एंड तीसरा पॉइंट ये कहते हैं द हाउस शुड बी रन बाय रूल्स एंड कन्वेंशन। जो परिपाटियां हैं, जो नियम है, उनके अनुसार घर जो है हाउस चलना चाहिए। एंड कोई भी पर्सनल रिमार्क अगेंस्ट एनी मेंबर इज अनएक्सेप्टेबल है। तो पर्सनल जो रिमार्क है वो नहीं दिया जाना चाहिए। ये इनके 3 पॉइंट है और इन्हीं 3 पॉइंट्स के आधार पे ये लोग अभी रेजोल्यूशन लाने की तैयारी में हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि यदि अपोजिशन रेजोल्यूशन ले भी आता है तो क्या वो चेयरमैन साहब को पद से हटा पाएंगे और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो सबसे पहली बात, यदि रेजोल्यूशन लाया जाता है तो क्या वो पास हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर 245 सीट्स हैं, गवर्नमेंट के पास 110 सीटें हैं एंड ऑफिशियल अपोजिशन के पास 37 सीट्स हैं। अगर अदर अपोजिशन की बात करें तो इनके पास 28 सीटें हैं। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो इस ऑफिशियल अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला रेजोल्यूशन पास जो है नहीं होगा, क्योंकि देखिए पास होने के लिए क्या चाहिए, हाउस में जिस समय ये रेजोल्यूशन लाया गया है उस समय कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट मेंबर का हमको मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 50% प्लस 1। तो बिल्कुल जो है बहुमत इनका चाहिए होता है पास करवाने के लिए। और इसके लिए आर्टिकल बात करता है 67 बात करता है टर्म्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टर्म्स ऑफ द ऑफिस। अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने पद को ग्रहण करता है तो 5 साल तक जो है बना रहेगा, अन्यथा जब तक वो अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को न सौंप दे या फिर उसको रिमूव नहीं किया जाता फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा की बात हो रही है, passed by a majority of all the then member of the council of the states and agreed to by the house of the people।
यानी कि जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है मेजोरिटी से, फिर ये जाएगा लोकसभा के अंदर और वहां से भी केवल मेजोरिटी से ये सहमत वहां पे होना चाहिए, एग्रीमेंट वहां पे होना चाहिए। बट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 days notice has been given of the intention to the resolution टू मूव द रेजोल्यूशन। अब देखिए 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा राज्यसभा में भी और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को भी। इससे पहले आप जो है रेजोल्यूशन या नोटिस मूव नहीं करवा सकते हो। तो अभी तो देखिए मंडे को हमारा जो है ये वाला सेशन, मानसून सेशन कंक्लूड होने वाला है, खत्म हो जाएगा और 14 डेज पहले आपको नोटिस देना था, तो इस बार तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अगला सेशन जब विंटर सेशन स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि सबसे पहले ये लोग एक नोटिस यहाँ पे भेजे राज्यसभा में और वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बाद शायद ये रेजोल्यूशन ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हम कहते हैं, राइट। अब क्या वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है? तो देखिए ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को हम कहते हैं कि रिमूवल फ्रॉम दी ऑफिस, इनको रिमूव किया जाता है ऑफिस से। इम्पीचमेंट होता है हमारे प्रेसिडेंट का ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। हाँ, जो एक त्रिपाटियां बनी हुई है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट में इनकैपेसिटी नजर आ रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपोजिशन पार्टीज का उनसे मतभेद या विरोध हो रहा है, तो ऐसे ग्राउंड्स के आधार पे या फिर अपने स्पेसिफिक ग्राउंड्स वो बताने पड़ेंगे वहां पे। जैसे 3 पॉइंट हमने देखा पीछे, ये 3 पॉइंट वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है एक रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा, राइट। तो ये पूरा अभी के लिए सिनेरियो है, पूरा सीन चल रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इसके मुद्दे के ऊपर, मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।